हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन के बारे में पढ़ा था। किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को, फंक्शन को अदर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे, वो आप लोगों ने करे होंगे। आज हम आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, कार्टेशियन सिस्टम। इसको क्वाड्रेंट सिस्टम भी बोलते हैं। हिंदी में चतुर्थांश पद्धति। देखिए नाम से पता चलता है क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, यानी कि हमने एक प्लेन को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मान लीजिए प्लेन है, मैंने इसके ऊपर एक एक्सिस बना दी है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आप लोगों को पता है। इन एक्सिस के बिटवीन एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और सेम इधर भी 90 डिग्री, टोटल 360 डिग्री। यानी कि अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ यहाँ तक, तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यानी कि कंप्लीट एंगल इस तरह से मूव करेंगे तो 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, यानी कि कंप्लीट 90 प्लस 90 प्लस 90 270 डिग्री। और फिर वापस आएंगे तो 360, यानी कि हमने मान लीजिए ये लाइन इसमें इंडिकेट करी 0 डिग्री एंगल को, और फिर वापस घूम कर आए तो कितना एंगल हो गया? कंप्लीट एंगल हो गया हमारा 360 डिग्री, ठीक। ये जो चार इक्वल पार्ट्स बने 1 2 3 4, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसी को हम बोलते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा चतुर्थांश, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चतुर्थांश, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आप एंगल देखिए तो कहां से कहां तक आ रहा है? 0 to 90 डिग्री के बीच में। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी, उसमें 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा, और देखा हमने सारे एंगल्स कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यूज थी, वो सब किसमें आएंगी? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, और सारी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा, ये सारी की सारी वैल्यू होंगी पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। सेकंड वाले क्वाड्रेंट की बात करें अगर, जिसमें एंगल कहां से कहां तक आएगा? 90 से 180 के बीच, ठीक है। यानी कि अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से 180 के बिटवीन है, तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosec थीटा, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, और बाकी सारी वैल्यू कैसे आएंगी? नेगेटिव, ठीक। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आपकी जो वैल्यू आएंगी tan थीटा और cot थीटा, ये दो वैल्यू पॉजिटिव आती हैं, बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। जब एंगल कहां से कहां तक होगा? 180 से 270 के बीच। और जब हम फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, चौथे वाले चतुर्थांश में, देखो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से आ सकते हैं, या तो हम पूरा घूमकर इस तरह से पहुंचे यहाँ तक, या फिर डायरेक्टली इधर से इधर आ जाए नीचे। तो अगर हम किस डायरेक्शन में चलें? क्लॉकवाइज, इस तरह से, तो एंगल जो आएगा हमारा वो नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है। यानी कि इस क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से आ सकता है, या तो हम डायरेक्टली घूम कर 270 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे हम, ठीक है, या फिर डायरेक्टली नेगेटिव में आ जाए -90 डिग्री तक, तब भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल आएगा, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे हमारे कौन से? cos थीटा एंड sec थीटा, ये दोनों एंगल हमारे पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों वैल्यू कैसे हैं? नेगेटिव, ठीक।
अब हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें एंगल किस तरह से आएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में लिख लो। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आपका एंगल या तो डायरेक्टली थीटा आ जाए, ठीक है, जो ये लिखे हुए हैं, या फिर हम ले सकते हैं 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी कि थीटा क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। या तो हम डायरेक्टली आ जाए 90 डिग्री एंगल से छोटे वैल्यू कोई भी ले लें, या हम 90 माइनस थीटा करें, 90 में से कोई भी 90 से छोटा एंगल माइनस करेंगे तो हमेशा करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो आएगा वो 90 से छोटा ही आएगा। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में या तो डायरेक्टली थीटा ले सकते हैं या एंगल आएगा किस फॉर्म में, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, ठीक। आगे इसको थोड़ा सा बात करते हैं, इसको एक बार बोल्ड करते हैं। सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो एंगल किस तरह से ले सकते हैं, ये देखो 90 डिग्री तक फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होंगे, 90 टू 180, 90 से लेकर 180 डिग्री तक सेकंड वाले क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी। हम इसको कैसे ले सकते हैं, या तो ले सकते हैं 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। थीटा वही है एक्यूट एंगल, न्यून। तीसरे वाले चतुर्थांश की बात करें, थर्ड में एंगल आ रहा है हमारा 180 से 270 के बीच, यानी कि 180 से बड़ा 270 से छोटा, और थीटा को एक्यूट एंगल, तो इसको हम किस तरह से ले सकते हैं, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा की फॉर्म, ठीक है। और लास्ट वाले फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें एंगल कैसे आ सकता है, 270 से बड़ा, 360 से छोटा, या फिर सीधे नेगेटिव। इसमें एंगल आ सकता है 270 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा या फिर सीधे माइनस थीटा, ठीक। तो इसमें एंगल आपका तीन तरीके से आ सकता है। अब आप देख रहे हैं सभी में एंगल या तो 90 डिग्री के साथ आ रहा है, 180 के साथ है, या फिर 270 के साथ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किस तरह से एंगल्स आ रहे हैं। एक आ रहा है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, यही सारे एंगल्स आ रहे हैं। जब भी एंगल हमारा 90 और 270 के साथ होगा, ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ, उस केस में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस साइन में। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाई थी तो आपने देखा होगा, आपने साइन के लिए वैल्यू निकाली और कॉस के लिए वैल्यू क्या कर दी, जस्ट रिवर्स करके लिखी, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था क्योंकि 90 माइनस थीटा एंगल आ रहा है तो साइन की जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉस में, यानी कि साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस फंक्शन में, ठीक है। साइन कॉस में, tan कॉट में और sec cosec में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें एंगल 90 माइनस थीटा, मैंने वैल्यू निकाली साइन 90 माइनस थीटा की। अगर डायरेक्टली थीटा होता साइन थीटा की साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। कैसे होगा, अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैंने मान लिया थीटा लिया है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली मिल जाएगी 1/2। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 30 डिग्री को ये भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cos थीटा की, यानी कि वैल्यू हो जाएगी cos 60 डिग्री की, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा cos थीटा के, तो cos 90 माइनस थीटा, cos चेंज हो जाएगा साइन, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, cot 90 माइनस थीटा, cot कन्वर्ट हो जाएगा आपका tan में,
सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक सेक में। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, ये जो वैल्यू जाएंगी ये सब कौन सी आएंगी आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी सारी वैल्यू कैसी हैं पॉजिटिव धनात्मक, इसलिए साइन कन्वर्ट हुआ कॉस में वो वैल्यू कैसे आएगी पॉजिटिव, सारी ही वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये जो कन्वर्जन हो रहा है साइन कॉस में कॉस साइन में, ये सब कब होगा सिर्फ दो एंगल के साथ होगा, जब आपकी वैल्यू 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा हो या 270 के साथ हो, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ ये कन्वर्जन नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा 180 के साथ और 360 के साथ कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस आपके नहीं। ठीक ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। तो देखिए यहाँ सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो आपकी वैल्यू आई, एंगल जो आ रहा है किस तरह से आ रहा है, दो तरीके से आ रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव कौन है इसमें सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉस है। ठीक है, बिकॉज़ sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, अगर sin पॉजिटिव है तो cos भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसमें एंगल आपका दो तरीके से आ रहा है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। तो पहले हम बात करते हैं 90 प्लस थीटा। ठीक, तो जाएगा sin 90 प्लस थीटा। तो आप देखिए इसमें पॉजिटिव का है sin और cos है, तो 90 के साथ है तो sin चेंज हो जाएगा cos में और ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा। साइन है तो पॉजिटिव cos 90 प्लस थीटा। अब आप वैल्यू निकाल रहे हैं cos 90 प्लस थीटा की, ये वैल्यू है cos, इसमें पॉजिटिव है सिर्फ साइन और cos है, cos नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा और cos इसमें चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, इसी तरह tan 90 प्लस थीटा, tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में और वैल्यू नेगेटिव आएगी, cot 90 प्लस थीटा, cot कन्वर्ट हो जाएगा tan में, sec 90 प्लस थीटा, sec कन्वर्ट हो जाएगा cosec में और cosec 90 प्लस थीटा। ठीक है, अभी cosec आप देख रहे हैं cosec की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा और cosec कन्वर्ट हो जाएगा sec, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी sec। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दो तरीके से आ रहा है, 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अभी हमने बात करी 90 प्लस थीटा के बारे में, हम बात करते हैं 180 माइनस थीटा। ठीक, माइनस थीटा, अब ये एंगल आ रहा है 180 डिग्री के साथ, तो 180 के साथ हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होंगे। साइन 180 माइनस थीटा इसके इक्वल होगा साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ साइन है तो साइन ही रहेगा और 180 माइनस थीटा हमें पता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, साइन साइन ही रहेगा, cos 180 माइनस थीटा, अब cos है तो ये वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा ये जाएगा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा ये जाएगा माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा वैल्यू आ जाएगी माइनस sec थीटा और cosec 180 माइनस थीटा ये वैल्यू आ जाएगी cosec है तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव cosec। ठीक, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू थी आपकी। ठीक है, अभी हम आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को कल करेंगे। आप अभी इसकी स्टडी करिए और इसके जितना भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कुछ अपनी तरफ से आप क्वेश्चंस करिए और उसके नोट्स बनाकर रेडी रखिए, जब आपकी क्लासेस चलने लगेंगी तो ये नोट्स आपके चाहिए। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।